are going to teach the first chapter of class 9, The Fun They Had, which is the first chapter of English. In class 9 there are two main literature books of NCERT, Beehive and Movements, or The Fun They Had is the first chapter of Beehive. ओके, द फन डे हैड जो है वो बिहाइव का पहला चैप्टर है, उसी की समरी में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, आइजैक एसिमोव. आइजैक एसिमोव जो थे वो एक अमेरिकन राइटर थे, साथ में बायोटिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे. इन्होंने बहुत सारा वर्क फिक्शन का किया, इसीलिए बहुत फेमस भी थे. ओके, इन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा बुक्स लिखी और 90,000 से ज़्यादा डायरीज और पोस्ट कार्ड लिखे, जिसके कारण ये बहुत ही फेमस हुए. इसके अलावा ये बहुत बड़े सूसाइड भी थे. सूसाइड मीन्स होता है भविष्यवक्ता. वैसे तो मोस्टली राइटर्स जो होते हैं, जो भी फ्यूचर के बारे में लिखते हैं, दैट विल बिकम ट्रू. बट आफ्टर रीडिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर यू कम टू नो दैट कि ये कितने बड़े सूसाइड थे. Okay, now before starting the summary, come to know the characters. Margie is 11-year girls, जो कि इस स्टोरी की एक कैरेक्टर है. टॉमी 13 ईयर का बॉय है, वो भी एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का. मार्जी की ममा, जो कि मार्जी की स्टडीज़ को लेके बहुत कंसर्न रहती है. काउंटी इंस्पेक्टर, इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए बच्चों. काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो रोबोट को ठीक करने वाले मैकेनिक्स होते थे, जो कि अपने वायर बॉक्स के साथ में कहीं पर भी बुलाए जाते थे. ओके, अब इस स्टोरी का बेस, इसको जानना बहुत ज़रूरी है. ये पूरी की पूरी स्टोरी एक ओल्ड बुक के इर्द गिर्द घूमती हुई मिलेगी आपको. इसी को बेस बना के ये पूरी स्टोरी लिखी गई है. Now I want to told about the difficult words of this chapter. Which यहाँ पर I am sure या speaking very fastly से मतलब है. ओके, non-chalently without interest. Not-chalently का मतलब होता है बिना किसी रुचि के कोई काम करना. क्रिंकली मीन्स फोल्डेड, मतलब जब कोई चीज़ बहुत चिमुड़ जाती है, बहुत ज़्यादा फोर्स आ जाते हैं, उसको क्रिंकली बोलते हैं. टग्ड मीन्स कैप्ट सेफली, किसी चीज़ को बहुत हिफाजत के साथ रखना. स्लॉट के बारे में बच्चों में ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी. स्लॉट एक तरह से कह सकते हो कि कोई होल्स होता है, या आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जहाँ पर आप होल किए हुए किसी भी चीज़ को आप उसमें फिट कर सकते हैं. और इस चैप्टर में स्लॉट एक मशीन को लिया गया है जहाँ पर बच्चे पंच कोड में अपना होमवर्क सेट करते थे. पंच कोड का मतलब होता है पेपर में पंच करके छेद करना. तो क्या करते थे, पेपर में छेद कर देते थे और फिर उसको स्लॉट में जाके सेट कर देते थे. मतलब स्लॉट में ऑलरेडी पहले छेद होते थे और उसमें उन पेजेस को सेट कर दिया जाता था, जिससे कंप्यूटर के थ्रू वो होमवर्क सारे चेक होते थे. अभी मैं जब समरी एक्सप्लेन करूँगी तो इसको और अच्छे से आप समझ जाएंगे. ओके, now come to jeered means level या standard. now let's start the summary of this chapter. तो बेटा इस चैप्टर की समरी जो है एक डायरी एंट्री से हुई है. डायरी एंट्री में जो डेट थी वो 21 मई 2157 की है, जिससे आपको ये पता चलता है कि जो ये स्टोरी लिखी गई है वो फ्यूचर को लेकर लिखी गई है. मीन्स 22nd सेंचुरी के बारे में लिखा गया. अभी हम किस सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं. और ये जो स्टोरी आपकी लिखी गई है वो 22nd सेंचुरी के बारे में लिखी गई है. मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है. और जब आप समरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर के बारे में जो भी अनाउंसमेंट राइटर ने की है वो कहाँ तक सही है, बल्कि मैं बोलूँगी दैट इज़ 100% राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द समरी. तो जो टॉनी रहता है उसको कहीं से एक ओल्ड बुक मिलती है. बिल्कुल उसके पेजेस जो होते हैं वो क्रिंकली होते हैं, फोल्डेड होते हैं, चिमुड़ गए होते हैं. तो उसी के बारे में वो इस डायरी में एंट्री करता है. तो मार्जी जो रहती है
मार्जी 11 इयर्स की गर्ल जो है वो डायरी एंट्री करती है 21 मई 2157 डेट के साथ, और उस डायरी में वो उसी ओल्ड बुक के बारे में लिखती है जो कि टॉमी को एक स्टोर रूम से मिली हुई होती है। वो बुक उसके दादाजी ने पहले भी उसको बताया हुआ होता है कि उनके टाइम में पढ़ाई जो होती थी वो बुक्स के थ्रू होती थी, बट टॉमी को इससे थोड़ा सा हंसी आती, उसको बड़ा सरप्राइज लगता है। बट जब वो बुक पा जाता है तो बड़ी इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ता रहता है। उसके पेज हालांकि बहुत ज़्यादा येलिश पड़ जाते हैं और बहुत फोल्डेड रहते हैं, बट जब उसको पढ़ता रहता है उसी समय मार्जी जो है वो आती है वहाँ पर। मार्जी जब टॉमी को बुक पढ़ते हुए देखती है तो वो भी उससे बोलती है कि आखिर इस बुक में क्या है, ये कैसी बुक है, क्योंकि उसके टाइमिंग में तो उन लोगों ने बुक कभी देखा ही नहीं था। तो टॉमी उसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग उसको हटाने की कोशिश करता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, और वो कहता है कि दिस बुक इज़ अबाउट द स्कूल। इस पे मार्जी नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि स्कूल भी कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में बुक्स में लिखा जाए। आई हेट स्कूल्स। वो पूरी तरह से स्कूल से हेट करती है क्योंकि उसको स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि 22nd सेंचुरी के जो स्कूल्स होते थे वो कैसे होते थे। स्कूल बेटा आजकल के स्कूलों के जैसे नहीं होते थे। वो स्कूल बिल्कुल ऐसे थे कि घर में ही बच्चों को पढ़ाई करनी होती थी। घर में कैसे? घर में एक रूम बना दिया जाता था और उस रूम में डेफिनेट टाइम दे दिया जाता था। उस टाइमिंग में बच्चों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करनी पड़ती थी। सपोज दैट कि 2 o'clock में मैथ्स की टाइमिंग दे दी गई, तो 2 o'clock जब मैथ्स के आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पर मैथ्स के रोबोटिक टीचर्स मिलेंगे। टीचर्स भी उस समय में रोबोटिक होते रहेंगे। 22nd सेंचुरी की बात की जा रही है यहाँ पर। उस समय में कोई भी ह्यूमन टीचर नहीं मिलेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब आपको ये एहसास हो रहा होगा कि जो राइटर थे वो कितने बड़े सूझबूझ थे। उन्होंने फ्यूचर का जो भी अनाउंसमेंट किया वो 22nd सेंचुरी तक बिल्कुल ही राइट होने वाला है। तो जब मार्जी ने इस बुक को देखा तो बिल्कुल ही शॉक हो गई, बिल्कुल सरप्राइज हो गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रियली ऐसी बुक्स होती थी, क्योंकि उसने तो वर्ड्स को हमेशा ही स्क्रीन पर इधर उधर घूमते हुए देखा था। तो उसने कहीं ना कहीं टॉमी को ये बोला कि ये बुक कितनी यूजलेस है, इसको एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है, और ऐसी ना जाने कितनी बुक्स का कलेक्शन हमारे स्क्रीन पे इजीली हो जाता है। तो इस बुक का मेरे लिए कोई भी यूज नहीं है। फिर भी वो टॉमी के साथ बैठी रहती है और उसको देखती रहती है पढ़ते हुए, उससे पूछती रहती है कि आखिर इसमें लिखा क्या है। यहीं पर एक और कन्वर्सेशन होता है टॉमी और मार्जी के बीच में। मार्जी बोलती है आई जस्ट हेट स्कूल्स। मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। क्योंकि और उसको सबसे ज़्यादा एलर्जी किस बात से थी? होमवर्क से, क्योंकि वो हमेशा ही अपना होमवर्क सेट करके स्लॉट में लगाती थी। अब स्लॉट में यहाँ पे मैं जरूर बता दूँ वो होमवर्क कैसे करती थी। वो होमवर्क बेटा पेजेस में करती थी, फिर उन पेजेस में पंच कोड के थ्रू मीन्स उसमें छेद करती थी और फिर उसको वो स्लॉट में सेट कर देती थी। तो मार्जी अपना होमवर्क स्लॉट में सेट करके दिखाती थी और सारे के सारे टेस्ट वो देती थी उसी स्लॉट में। बट इस समय उसके साथ बहुत कुछ रॉन्ग हो रहा था, जिसके कारण वो अपने स्कूल से हेट करती थी। इधर कई दिनों से मैकेनिकल टीचर को जो भी वो टेस्ट दे रही थी उसमें वो फेल होती जा रही थी कॉन्टीन्यूअसली। वो उसको होमवर्क करने में तो काफ़ी टाइम लगता था टेस्ट करने पर, बट जैसे ही वो अपने पंच कोड को स्लॉट में सेट करती थी उसका रिजल्ट मिनटों में कैलकुलेट करके रोबोट जो है वो दे देते थे, उसके रोबोटिक टीचर्स दे देते थे। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ बेटा कि आपके ह्यूमन टीचर्स को तो कोई भी कैलकुलेशन करने में मे भी सम टाइम लगेगा, बट जब आप होमवर्क सेट करके आप स्लॉट में डालेंगे और किसी रोबोटिक टीचर को उसको सेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तो वो आपको कुछ ही सेकेंड्स में उसका रिजल्ट
सॉर्ट आउट करके दे देगा। तो मार्जी जो भी अपना होमवर्क कर रही थी, मैकेनिकल टीचर उसको कई दिनों से देख रहे थे और वो बार बार टेस्ट में फेल हो जा रही थी। इससे मार्जी की जो मम्मा थी वो काफ़ी वरीड थी, क्योंकि वो मार्जी की पढ़ाई को लेकर काफ़ी कंसर्न थी। तो कई दिनों से जब मार्जी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो मैकेनिक्स होते थे रोबोट को ठीक करने के लिए, उन्हीं को काउंटी इंस्पेक्टर कहते थे। तो मार्जी के रिजल्ट्स क्योंकि ख़राब आ रहे थे, तो मार्जी की मम्मा ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई हो, इसलिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो है एक छोटे कद का गोल फेस का आदमी था। वो अपने पूरे वायर बॉक्स के साथ आता है उसको ठीक करने के लिए। जब वो आके कंप्यूटर सिस्टम को देखता है, चेक करता है, तो वो उनकी मम्मा को बताता है कि ये मार्जी की फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट कहीं ना कहीं उसके सिस्टम की है, जिसका लेवल काफ़ी हाई है, मार्जी की एज से ज़्यादा हाई है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो 22वीं सेंचुरी में पढ़ाई की बात की गई है, सिस्टम में पढ़ाई की बात की गई है, जिसकी क्लासेस जो है वो रोबोट्स लेते, वहाँ पर बच्चों के एज के अकॉर्डिंग सिस्टम की स्पीड को घटाया या बढ़ाया जा सकता था। तो मार्जी जो कि 11 ईयर्स की थी, उसकी एज से जो उसका सिस्टम था वो काफ़ी हाई लेवल का हो गया था, जिसके कारण कि वो टेस्ट में बराबर फेल होती जा रही थी। एक बात और यहाँ पर होती है, मार्जी बहुत खुश होती है पहले तो काउंटी इंस्पेक्टर को देखकर, क्योंकि एक बार टॉमी का कंप्यूटर ख़राब हो गया था, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी सिस्टम को 15 डेज़ के लिए ले गया था और 15 डेज़ तक टॉमी को पढ़ाई नहीं करनी पड़ी थी। तो इससे मार्जी बहुत खुश होती है काउंटी इंस्पेक्टर को देखकर कि आज वो आया है, अगर 15 डेज़ के लिए उसका सिस्टम वो चला गया या कुछ दिनों तक उसको पढ़ाई से रिलैक्स में भी मिल जाए, क्योंकि उसको पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि सिस्टम में शायद कुछ बड़ी खराबी आ गई हो, बट ऐसा होता नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर फटाक से उसका सिस्टम ठीक करके चला जाता है, तो इससे वो थोड़ा दुखी हो जाती है। इसके अलावा उसको इस पार्ट से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है, जो उसको होमवर्क करके सेट करना पड़ता है, क्योंकि होमवर्क करने में उसको काफ़ी टाइम लगता है और काउंटी मीन्स रोबोटिक टीचर्स को उसको चेक करने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन ऐसा चलता ही रहता है कि तभी मार्जी की मम्मा जो है उसको स्कूल अटेंड करने के लिए बुला लेती है। वो बोलती है कि मार्जी के स्कूल का टाइम हो गया है, अभी चलो तुम अपनी क्लास अटेंड करो, और ये मे बी कि टॉमी के स्कूल का भी टाइमिंग हो गया है। तो मार्जी जो है वो दबे मन से जाती है और टॉमी से बोलती है कि वी विल डिस्कस अबाउट दिस बुक लेटर। मीन्स कहीं ना कहीं जो कि अभी तक इंटरेस्टेड नहीं थी, वो अब इस बुक के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड हो चुकी होती है। तो वो टॉमी से बोलती है कि आफ्टर द स्कूल हम लोग मिलेंगे और तुम मुझे इस स्कूल के बारे में बताना। ओके, तो टॉमी भी बहुत ही मीन्स उसमें नॉन चैलेंटली हो जाता है, वो इंटरेस्ट नहीं शो करता है। वो कहता है कि ठीक है, देखेंगे आफ्टर मिलने के बाद क्या होता है। और इस तरह से दबे मन से मार्जी जो है अपने बेडरूम के पास उसका स्कूल होता है। अब स्कूल कैसा होता है मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था। फिर से बेडरूम के पास एक रूम होता है जहाँ पर उसका सिस्टम लगा रहता है, स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन होती है, और वहाँ पर उसको टाइमली पहुँचना होता है। और वो लीटअप करती है अपनी स्क्रीन को, लीटअप मीन्स स्विच ऑन करती है, और वहाँ पर उसके रोबोटिक टीचर्स आ जाते हैं। कोई भी ह्यूमन टीचर उनको टीच नहीं करता है। ओके, और वहाँ पर सबसे पहला वर्क उनका होता है स्लॉट में अपने पंच कोड के थ्रू अपने होमवर्क्स को दिखाना, टेस्ट देना और अटेंडेंस देना। ये सारी चीज़ें उनकी वहीं पर होती है, उनकी कोई भी स्पेशल बिल्डिंग्स नहीं होती है स्कूल की। ये बात उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि पहले के टाइमिंग में बच्चे जो हैं वो सेम एज के बच्चे एक स्कूल बिल्डिंग में पढ़ते थे।
ओके। तो जब वो स्क्रीन अपनी लीटअप करती है तो उसके अर्थमेटिक के टीचर आते हैं और उसको अर्थमेटिक के सम्स फ्रैक्शंस बताना शुरू करते हैं, एडिशन सिखाना शुरू करते हैं और वो स्लॉट में अपना होमवर्क भी डाल देती है। बट उसका मन वहाँ पर नहीं लगता है, वो पूरे तरीके से पुराने स्कूलों के बारे में सोचती रहती है जहाँ पर बच्चे एक ऐसी बिल्डिंग में जाते थे, एक ऐसे बिल्डिंग में जाते थे साथ में पढ़ने के लिए जिसको स्कूल के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर सब आपस में हंसते हुए बात करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस करते थे और सेम एज के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी रोबोटिक टीचर ना होकर नहीं होता था, बल्कि ह्यूमन होते थे जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को टेकअप करते थे और उनको नए नए चैप्टर्स पढ़ाते थे। उसका मन वहीं पर लगा रहता है और वो सोचती है कि कितना मज़ा आता था, कितना फन था उन दिनों। इसीलिए इस चैप्टर को टाइटल दिया गया है द फन दे हैड, मतलब वो फन जो कि उन लोगों को मिलता था। ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर फिनिशिंग द समरी ऑफ दिस चैप्टर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि अभी आप लोग इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी छाप आप लोगों को आने वाले फ्यूचर की मिल चुकी है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन नाउ यू हैव टू स्टडी इन योर रूम्स। फर्क बस इतना है कि अभी आप पूरी की पूरी तरीके से रोबोटिक टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस से पढ़ रहे हैं। बट मे बी 22nd सेंचुरी जब तक आएगी तो जो राइटर ने भविष्यवाणी कर रखी इस चैप्टर के थ्रू, दैट विल बी ट्रू, दैट देयर आर नो ह्यूमंस, यू हैव टू टीच along with the robotic teachers. Okay, so bye bye बेटा।